विद साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो जैसे कि हम अपना विद्युत विभव चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, उसका हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, विभवांतर के बारे में पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जो है ज़रूर विजिट कीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं द्विध्रुव पर विद्युत विभव, अक्ष पर विद्युत विभव, निरक्ष पर विद्युत विभव, वो सब इसको पढ़ने के लिए आपको पहले उन फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। देखो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, KQ/R, और R जो है वो डिस्टेंस को मेंशन करता है, दूरी को शो करता है, और इसको हम V से लिखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं और हम इसको प्रूफ करके भी ला चुके हैं, इसको हमने सत्यापित भी कर दिया, निकाल भी दिया था फॉर्मूले के थ्रू। अब हम बात करेंगे कि द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होती है? द्विध्रुव एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश निम्नतम दूरी पर रखे जाते हैं। दो विपरीत प्रकृति के आवेश जब निम्नतम दूरी पर रखे जाते हैं, न्यूनतम दूरी पर रखे जाते हैं, तो उससे जो संरचना बनती है उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि हम द्विध्रुव के बारे में हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, उससे अकॉर्डिंग हम इसमें भी अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन जो हमारा एक पॉइंट है वो और ऐड हो जाएगा, वो क्या होगा, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। देखो, इसके लिए हमने क्या बोला कि द्विध्रुव में हम कोई भी दो आवेश लेते हैं, एक तो लेते हैं प्लस आवेश, दूसरे लेते हैं माइनस आवेश लेते हैं, और इनके बीच जो टोटल दूरी है उसको हम क्या लेके चलते हैं, 2a। और हमने पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है, 2a³। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको शो हो रहा होगा आई थिंक। तो हम पढ़ चुके हैं कि P वेक्टर बराबर क्या होता है, 2a³ वेक्टर। तो ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। और इनके बीच की दूरी को हम a और a इस अकॉर्डिंग ले लेते हैं, और 2a क्यों लिया जाता है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है उसको हम इजी कर सकें। हम बोलते हैं कि इस द्विध्रुव से सेंटर से r दूरी पर हमने कोई पॉइंट लिया है P मतलब कोई भी Q पॉइंट, Q तो हमारा चार्ज है, तो आप A पॉइंट ले लो, कोई भी हमारा पॉइंट है A पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। किसके कारण निकालना है, प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण। तो देखो, विद्युत विभव हमने पढ़ चुका है कि विद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। लेकिन प्लस के कारण विद्युत विभव कितना होता है, प्लस आवेश के कारण KQ/R, और माइनस आवेश के कारण माइनस KQ/R। वो हम क्या करते हैं, आवेश को अपने साथ लेके चलते हैं। तो देखो, अब हम पढ़ना है कि इस पॉइंट से यहां तक विद्युत विभव कितना होगा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर का पॉइंट है और ये मैंने मान लिया सेकंड मेरा आवेश है। तो जो हमारा टोटल विद्युत विभव होगा A पॉइंट पर, टोटल विद्युत विभव होगा A पॉइंट पर, वो किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट के विद्युत विभव और सेकंड के विद्युत विभव के एडिशन के बराबर होगा। तो देखो, हमने यहाँ पर विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा है। फर्स्ट के कारण विद्युत विभव कितना लगेगा हमारा, KQ/R, तो KQ/R, और ये माइनस का है तो माइनस का KQ/R। सेकंड के कारण विद्युत विभव कितना लगेगा, KQ/R प्लस का KQ/R। अब यहाँ पर हमें R को शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो क्या है, अलग अलग है दोनों के लिए हमारी दूरी क्या है, अलग अलग है। फॉर्मूले में डायरेक्ट KQ/R, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्टेंस लिखना पड़ेगा कि हमारी जो दूरी है वो क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, R में से मैं ये इधर A पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R+A। तो फर्स्ट के लिए कितना हो गया, R+A, और सेकंड के लिए क्या हो गया, R-A। आप ये डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, x पे ले सकते हो, y पे ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, KQ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा आपका, इसको पहले लिखते हैं 1 - R - A
माइनस 1 में आर प्लस ए। अब इनका हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, के क्यू आर माइनस ए इंटू में आर प्लस ए, आर माइनस आर प्लस ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस ए, माइनस में इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आर माइनस ए। अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे माइनस निशान है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसे हम किस अकॉर्डिंग लिखते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इनको हम ओपन करेंगे, आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए। अब आर से आर कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और हमें पता है 2a क्यू किसके बराबर होता है, p वेक्टर के बराबर होता है, मतलब kp p के बराबर होता है आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये क्या आ गया, v a पर, मतलब a पॉइंट पर विद्युत विभव का मान आ गया, कितना आ गया, kp अपॉन में आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखो ये हमारी अदिश राशि है, तो हम यहाँ पर वेक्टर को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि ये अदिश है। अब यहाँ पर एक चीज पढ़ने वाली है कि आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है। हम बोलते हैं कि इनको हम लगभग कितनी दूरी पर रखते हैं, न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। न्यूनतम दूरी पर रखने का मतलब है आर जो है वो बहुत 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 बड़ा है ए से, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी ए स्क्वेयर से। ये हम क्या लेते हैं, कंडीशन लेके चलते हैं। ये क्या हमारी कंडीशन, आपका फॉर्मूला तो वैसे यही है, लेकिन अगर आपको r की वैल्यू a से बहुत बड़ी दे दिया जाए तब आप इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी के पी अपॉन में r की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया अक्ष के कारण विद्युत विभव का मान। अब हम निकालेंगे कि निरक्ष के कारण विद्युत विभव का क्या मान होगा। तो निरक्ष क्या होता है कि हमारा कोई भी जो डाइपोल है, द्विध्रुव है, उससे लंबवत ऊपर की तरफ उसकी निरक्ष मतलब उससे बाहर किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव की हम गणना करने वाले हैं। द्विध्रुव के निरक्ष पर हम विद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो देखो द्विध्रुव के निरक्ष पर करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसका डायग्राम पहले हम कैसे बनाएंगे, इस अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, ए होगी। ए को हम प्लस की आवेश ले लेंगे और ए को माइनस की आवेश ले लेंगे। यहाँ से ऊपर किसी पॉइंट पर लंबवत हमने बोल दिया कि किसी पॉइंट पर ए है, वहां पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान। तो देखो ये जो दूरी है, ये दूरी मैंने मान ली कि r है, x भी मान सकते हो, r भी मान सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस डायपोल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी और इस डायपोल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये हमारा निरक्ष का डायग्राम बन गया। अब देखो आपको पता है कि ये क्या है, आपका लंब है, ये कोई एंगल है थीटा। तो आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी का मान कितना आ जाएगा, बताओ। पाइथागोरस प्रमेय से √r² प्लस a स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √r² प्लस a स्क्वेयर, क्योंकि r और a, क्योंकि हमारा जो कर्ण होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होती है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के। तो यहाँ से कर्ण का मान क्या आ जाएगा, √कर्ण की स्क्वायर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ज्यादा लंबी चौड़ी कोई कहानी करनी नहीं, अपने को डायरेक्ट निकालना है कि ए पॉइंट पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो एक तो होगा, हमने इसको भी नाम देते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, कि एक होगा हमारा विभव फर्स्ट पॉइंट के कारण और एक होगा हमारा विभव सेकंड पॉइंट के कारण। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट पर विद्युत विभव का मान कितना है, कितना मान है, माइनस है, तो माइनस का के क्यू अपॉन में कितना होगा, √r² प्लस a स्क्वेयर। अब प्लस के कारण कितना है, प्लस का के क्यू अपॉन में √r² प्लस a स्क्वेयर। तो देखो ये सेम की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 0।
बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है कि निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, शून्य। किसी भी द्विध्रुव के निरक्ष पर परपेंडिकुलर मान के लिए जो विद्युत विभव का मान होता है वो हमारे कितना आता है, शून्य आता है। और अक्ष कितना आता है, Kp अपॉन में r की स्क्वायर के बराबर आता है। क्लियर बात यहाँ तक? तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बात हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर बाहर किसी भी पॉइंट पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इस फॉर्मूले से, जो हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा, उससे आप किसी बिंदु के अक्ष पर हो या निरक्ष पर हो विद्युत विभव का मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपने जो पहले ड्राइव किया फॉर्मूले अक्ष के लिए, निरक्ष के लिए, वो यहाँ से प्रूफ होते हैं, सही होते हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम कोई भी द्विध्रुव बना लेते हैं जिसका सेंटर O है और यहाँ से इनकी दूरी कितनी है, a मान के चलेंगे। और ये क्या हमारा -q आवेश और ये क्या है +q आवेश। इसको हम a पॉइंट मान लेते हैं और इसको b पॉइंट मान लेते हैं। अब हमने बोला है कि यहाँ से किसी बिंदु बाहर किसी पॉइंट, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर मुझे निकालना है विद्युत द्विध्रुव का मान। तो देखो ये बोला मैंने यहाँ से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, इस पॉइंट से r दूरी पर स्थित है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के कारण यहाँ विद्युत द्विध्रुव, इस पॉइंट के कारण यहाँ विद्युत द्विध्रुव। तो इसके लिए देखो हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। वो प्रोसेसिंग क्या है, क्योंकि हमें पता है अगर ये लंब होता तो डायरेक्ट हम करके इसका मान निकाल देते, क्योंकि लंब के अकॉर्डिंग हम करंट का मान इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो करंट है, मतलब ये जो टोटल दूरियां हैं, इनका मान हम किस अकॉर्डिंग निकालेंगे वो समझना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले तो हम इनको मिला देते हैं। ये रहा, इसको मैंने मान लिया, ये जो दूरी है टोटल मेरी r b डिस्टेंस है, और यहाँ से जो मेरी डिस्टेंस है इसको हम मान लेंगे कि ये r a डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है, ये हमारी r a डिस्टेंस। ओके चलो हम हमारे डेरिवेशन उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई लंब होता है या कोई अदर चीज होती तो हम इसको इजीली निकाल सकते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम A पॉइंट से B पॉइंट से इस रेखा पर लंब डालेंगे। कितना लंब डालेंगे, देखो अब यहाँ से यहाँ पर लंब डालना पॉसिबल है, क्योंकि इसका लंब कुछ इस अकॉर्डिंग जाएगा। इसका लंब तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसका लंब यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा। तो हम इस चीज को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, और यहाँ से हम इस पर लंब डाल देंगे इस अकॉर्डिंग। समझाइए बात, हमने क्या किया, इस सीधी रेखा को थोड़ा बढ़ाया पीछे की तरफ और यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल दिया। और अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो यहाँ से भी हम इसके किसी पॉइंट पर लंब डाल देंगे। तो ये पॉइंट हमने मान लिया C पॉइंट और D पॉइंट। अब यहाँ पर इस लंब का मान कितना है उसको ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि ये क्या है आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको ये डिस्टेंस चाहिए कि ये डिस्टेंस हमारी कहाँ पर, कितनी दूरी पर जाके हमारा लंब गिर रहा है, तभी हम बता पाएंगे कि ये जो दूरी है वो कितनी है कितनी नहीं है। तो देखो हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ACO से हमें पता है कि हमें किसका मान निकालना है, आधार का मान, और दे क्या रखा है, करंट। तो आधार और करंट किस चीज में आते हैं, कोस थीटा में आते हैं। हमें पता है लाल बटा कक्का, ये फॉर्म बेटा याद कर लेना, क्योंकि लाल बटा जो कक्का का फॉर्म है ये आपकी बहुत हेल्प करता है। और आधार बटा करंट किस में आता है, कोस थीटा में आता है। किस में आता है आधार बटा करंट, कोस थीटा में। तो यहाँ पर हमें OC का मान ज्ञात करना है, आधार बटा करंट, करंट क्या है A, ये बराबर किसके होगा, कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ से OC का मान कितना आ गया, A कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, A कोस थीटा। अब हम बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब हम दूसरा त्रिभुज उठा लेते हैं, त्रिभुज OBD से। तो OBD से हमारा त्रिभुज है, यहाँ से वही सेम चीज, आधार का मान ज्ञात करना है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये करंट। हमें लंब से कोई मतलब नहीं है, हमें आधार का मान ज्ञात करना है और करंट दे रखा है। सेम चीज, आधार का मान ज्ञात करना है, करंट दे रखा है, मतलब OD का मान ज्ञात करना है अपॉन में करंट। करंट कितना है, A,
बराबर में क्या लेके चलते हैं, कोस थीटा, दोनों एंगल बराबर है मतलब थीटा। तो यहां से ओडी का मान आ गया आपका ए कोस थीटा। यहां तक वैल्यू क्लियर होगी आपकी। अब हम इससे डेरिवेशन पे चलते हैं। तो देखो अब हमने बोला कि जो टोटल पी पॉइंट पर हमारा विद्युत विभव है, पी पॉइंट पर जो टोटल विद्युत विभव है उसको हम कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट से विद्युत विभव और बी पॉइंट से विद्युत विभव। क्लियर बात, कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट से विद्युत विभव, ए पॉइंट से हमारा विद्युत विभव कितना होगा, माइनस का के क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है आर ए, प्लस बी पॉइंट से विद्युत विभव कितना होगा, प्लस का के क्यू अपॉन में आर बी। अब देखो हमारे लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर ए और आर बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आर ए यही सॉल्व कर लेते हैं कि आर ए का मान कितना होगा, आपको दिख रहा होगा जो ये डिस्टेंस है और ये जो लंब डाला है ये डिस्टेंस, ये आपस में क्या है, बराबर है। देखो इस अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो मतलब आर ए को आप लिख सकते हो आर प्लस ओ सी, आर ए को क्या लिख सकते हो, आर प्लस ओ सी। तो यहाँ पर आर ए का मान कितना आ गया, आर प्लस ए कोस थीटा, ये किसका मान आ गया हमारा, आर ए का मान। अब यहाँ पर दूसरी चीज सोचने वाली बात है कि ये आर बी का मान क्या होगा। देखो आर बी की डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है, ये आपस में लंब है तो ये जो दूरी है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से जो आर बी का मान है, आर बी का मान है वो कितना हो जाएगा, इस आर में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ओ डी को माइनस करना पड़ेगा, आर माइनस ओ डी। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस ए कोस थीटा। यहाँ तक आपको वैल्यू समझ आ गई। अब हम ये जो वैल्यू हमने वेरिएंट निकाले हैं, जो मान हमने यहाँ से निकाले हैं वो हम कहाँ पुट करने वाले हैं, ऊपर पुट करने वाले हैं आर ए और आर बी की जगह। तो देखो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, वी बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू, यहाँ पर आर ए का मान हमने कितना निकाल रखा है, आर प्लस ए कोस थीटा। क्लियर बात। अब यहाँ पे प्लस में के क्यू अपॉन में आर बी का मान कितना निकाल रखा है हमने, आर माइनस ए कोस थीटा। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, वही प्रोसेसिंग चल पड़ेगी, के क्यू बाहर आ गया, 1 माइनस आर माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए कोस थीटा। तो देखो मैंने क्या किया है, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, के क्यू को बाहर निकाल दिया। अब वही कॉमन चीज क्या करते हैं, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आर माइनस ए कोस थीटा लघुत्तम ले लेंगे आर प्लस ए कोस थीटा, इनका फिर से मल्टीप्लाई हो जाता है, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस में आर माइनस ए कोस थीटा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो के पी अपॉन में, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये देखो मैंने पहले ही बताया ए माइनस बी और ए प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अब इसको सॉर्ट आउट करूं कितना आएगा, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस में ए कोस थीटा। आर से हमारा आर कैंसिल आउट, आर से क्या हो गया, आर कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा 2a कोस थीटा, कितना आ जाएगा हमारा, के क्यू है कॉमन, ओके, के क्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस थीटा। फिर वही हम कंडीशन लेके चलते हैं, क्या कंडीशन मानते हैं कि जो आर है वो इस ए से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्या कंडीशन मानते हैं, आर बड़ा होगा ए कोस थीटा से, आर स्क्वेयर और भी ज्यादा बड़ी होगी ए स्क्वेयर कोस थीटा से। तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करके चलेंगे। वैसे आपका फॉर्मूला यहीं पे आंसर आ जाते हैं कंप्लीट। अब अगर आपको ये आगे और सॉल्यूशन करना है और सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको नेगलेक्ट कर दोगे। नेगलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, के क्यू मल्टीप्लाई बाई 2a कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमें पता है 2a और q, 2 और a और q का मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। क्लियर बात, ये आपको फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसी भी बाहर किसी पॉइंट के लिए विद्युत विभव का मान। तो
यहाँ पर देखो आप कंडीशंस लगा सकते हो। क्या कंडीशन लगा सकते हो? एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ऐड कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो, आर ए कोस थीटा आर स्क्वायर मोर देन ग्रेटर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो हम कुछ कंडीशंस लेके चलेंगे, और वो कंडीशंस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर हमारा थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है? थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है कि इसी दिशा में हमारा पी वेक्टर जा रहा है, मतलब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हम तो थीटा बराबर 0 पर हम लिख सकते हैं कि अक्ष पर होगा। अक्ष पर होगा तो देखो यदि फॉर्मूला क्या है हमारा, वीपी बराबर केपी कोस थीटा अपॉन में आर की स्क्वायर। तो यहाँ से वीपी का मान, थीटा का मान 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1 तो केपी अपॉन में आर स्क्वायर। और हमने ये फॉर्मूला अभी ड्राइव किया था अक्ष के लिए कि विद्युत विभव का मान कितना होता है केपी अपॉन में आर स्क्वायर। सेकंड कंडीशन मान लेते हैं, कंडीशन सेकंड, जहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब क्या? बिल्कुल लंब है, और लंब हम किस कंडीशन में करते हैं? निरक्ष पर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पुट करके देखो, वीपी बराबर केपी कोस 90 अपॉन में आर स्क्वायर। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। कोस 90 0 है तो वीपी का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये हमारे जो कंडीशंस है वो हमें बता रहे हैं कि हमारे जो फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे इसको अकॉर्डिंग वो प्रूव हो रहे हैं। इट मींस जो हमारा डेरिवेशन है वो सही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी अकॉर्डिंग आप अलग अलग एंगल के लिए, 30 डिग्री एंगल के लिए, 60 डिग्री एंगल के लिए, 45 डिग्री एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए इसको डराइव कर सकते हो। तो ये देखो हमारे किस पर डिपेंड कर रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो विद्युत विभव है वो किस पर डिपेंड करता है? एक तो आर पे डिपेंड करता है जो दूरी है उस पर, और थीटा एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें तो किस अकॉर्डिंग बनेगा? आर और वी में आपको एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पर वी सिंगल है लेकिन आर स्क्वायर क्वांटिटी में, स्क्वायर क्वांटिटी है। इट मींस अगर आर का मान मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो वी का मान बहुत तेजी से गिरेगा। क्लियर बात? आर का मान मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो वी का मान बहुत तेजी से गिरेगा। तो आपका जो ग्राफ है वो इस अकॉर्डिंग बन जाएगा, और ये हर एक के लिए यही रहेगा। क्लियर बात? 0 के लिए कोई ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब निरक्ष पर कोई ग्राफ नहीं बनता। अक्ष के लिए और किसी पॉइंट के लिए हमारा ये ग्राफ बनता है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने क्वेश्चंस जो होते हैं या जो क्वेरीज होती है या जो ब्लेसिंग्स है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।